आमतौर पे देखिए किसी इलेक्शन के अंदर कोई भी जर्नलिस्ट, हमारे जैसे मीडिया कर्मी, वो संकेतों में बात तो कर लेंगे कि बदलाव हो सकता है या ज्यादा रुझान हो, कोई ऐसे हम कोई ये मतलब करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब ऐसी अभूतपूर्व परिस्थितियां कहीं हो तो जो दिख रहा हो उसको वैसे ही कहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, और ये रीपोलिंग का परसेंटेज देखकर कोई शक मेरे मन में तो नहीं है कि ये वोट बदलाव का था। मतलब ममता बनर्जी जा रही हैं, मुझे इसमें कोई पर्सनली शक नहीं लगता। मैं जानता नहीं कैसे कहना ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कल की घटना ने सर अंदर तक हिला करके रख दिया कि आजाद भारत में अगर ऐसी धांधली चल सकती है तो कोई मतलब नहीं बनता फिर हम मीठी मीठी बातें करते रहे या बैलेंस करने के लिए केवल वो ना बोले जो आप अंदर से महसूस भी कर रहे हैं। देखिए, दो बातें बिल्कुल सही है। एक तो फाल्टा में जो कुछ हुआ, बिल्कुल आपको बहुत साधुवाद आपके चैनल को कि जिस तरह से वो दिखाया, उसके बाद जिस तरह से वहाँ कार्रवाई हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, लोकतंत्र में यही चीज़ें जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं कि लोग अपना वोट जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से बिना डर के दे सकें। और ये इंश्योर किया गया फाल्टा में। वहाँ पे जिस तरह से बूथ को कैप्चर करने की कोशिश की गई, वहाँ पे धांधलियाँ हुई, ये समझ में आया। तो नेचुरली इलेक्शन कमीशन का भी एक अच्छा जो है उसने काम किया है। ये बात देखिए, जो डायमंड हार्बर में 4 सीटें और जो एक और जगह है मगरहाट, 15 बूथ जो है, 15 मतलब मगरहाट में जो है वो 11 सीटें, 11 बूथ पे ये जो रीपोल हुआ है, इसमें थोड़ा सा मैं ये जरूर कहूंगा कि ये सब भी नहीं होना चाहिए था। अगर रीपोल की जरूरत पड़ी है, कई बार ये होता है कि मशीन खराब हो गई, कई बार कुछ और तरीके होते हैं। वैसे पोलिंग परसेंटेज पे कोई खास बात नहीं है, क्योंकि मगरहाट में पिछली बार भी 90% वोट हुआ था, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरी बार लोग थोड़ा जो है कुछ भी कह लीजिए वो उतने उत्साह नहीं हुआ था। हाँ, ये बात सही है कि निकले हैं, बहुत अच्छी बात है। और इस बार पश्चिम बंगाल में जोर शोर से लोगों ने बढ़कर वोट किया है। शायद इसकी एक कारण ये भी परिवर्तन हो रहा है राहुल जी, नहीं वहाँ 2.25 लाख की राय में जानता हूं, इसलिए मैंने पूछा नहीं इनसे। देखिए, मुझे नहीं लगता, मुझे जहां तक मेरा मतलब आंकलन है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरा आंकलन ये है कि वहां पर ऐसा नहीं है कि टीएमसी जो है वो बहुत कमजोर स्थिति में है। मुझे लगता है कि बीजेपी की सीटें काफी बढ़ेंगी, लेकिन क्या वो सरकार बना लेगी, इसको लेकर मेरे को संशय है। अभी भी आपको लगता है? राजकुमार जी। मैं सौरभ जी पहले बात करूंगा फाल्टा की या पश्चिम बंगाल में जिस तरह से पोल हुआ उसकी। फाल्टा में नो डाउट मनीष भट्टाचार्य ने और इंडिया टीवी ने वो काम किया जो मीडिया को सही मायने में करना चाहिए जी। लेकिन फाल्टा तो 3-4 दिन पहले से ऐसा लग रहा था कि बड़ा मुश्किल होगा वहाँ निष्पक्ष चुनाव कराना। वहाँ जो उम्मीदवार हैं जहांगीर खान, उन्होंने अपने आप को पुष्पा यानी पुष्पा फिल्म का किरदार देख लें, जो एक छोटा सा अपराधी होता है, बाद में बहुत बड़ा स्मगलर बन जाता है, उसके पैरेलल गवर्नमेंट चलने लगती है इलाके में, उससे अपनी तुलना करते हुए जो सेंट्रल ऑब्जर्वर थे आईपीएस अजय पाल शर्मा, उनको सिंघम कहा और धमकी दी थी। यानी पहले से मालूम था कि वहाँ हालात क्या हैं। उसके बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन वहाँ वो सारे इंतजाम नहीं कर पाया जो करने चाहिए थे और रीपोल की नौबत आ गई, तो हम कैसे मान लें कि बाकी 293 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वहाँ कोई गड़बड़ नहीं हुई होगी। अब सवाल है कि फाल्टा हमारे सामने है, इसलिए सामने है कि मनीष भट्टाचार्य ने या इंडिया टीवी ने वहाँ तक पहुँच बनाई और लोगों को बात कहने का मौका दिया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में चुनाव कैसे होते रहे हैं, इस बात का इशारा हम लोगों ने पहले भी किया है। एक मैकेनिज्म होती है चुनाव कराने की, जीतने की और सत्ता में बने रहने की, और ये लेफ्ट फ्रंट के जमाने से चली जा रही है। मेरे ख्याल से 77 से अगर आप काउंट कर लें, ममता बनर्जी ने उनका वोट बैंक ही नहीं लिया, उनकी मैकेनिज्म भी ली और उस पर पूरी सफलता के साथ अमल किया। अब आते हैं कि नतीजा क्या कोई संकेत मिल रहा है क्या हमको? अगर आप एग्जिट पोल की बात करें तो व्यक्तिगत रूप से मैं उनके मेहनत का, काम का, संसाधनों का सम्मान करते हुए मैं मानता हूं कि एग्जिट पोल पर मेरा भरोसा कभी नहीं रहा। ठीक। और वो भरोसा लगातार कम इसलिए हुआ कि आज से 10-15 साल पहले तक तो 2-4 बड़ी एजेंसीज होती थी जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड था। आप उनको स्कैन कर सकते थे कि इनका परसेंटेज सक्सेस का क्या है, फेलियर का क्या है। पिछले कुछ सालों से हर चुनाव में 2-3 नए खिलाड़ी आ जाते हैं जिनकी बैकग्राउंड आपको पता नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता नहीं। तो मैं उसके बेस पे तो नहीं कहूँगा, लेकिन जिस तरह का उत्साह लोगों में दिखा है और जिस तरह का आक्रामक चुनाव प्रचार, चुनाव प्रबंधन बीजेपी ने किया है और चुनाव आयोग ने जिस तरह के अभूतपूर्व इंतजाम किए, करीब 2.5 लाख के आसपास तो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज लगे, बाकी सारे इंतजाम किए गए, तो उससे मुझे लग रहा है कि चुनाव में जो लोगों की बात होती थी कि मतदाता डर जाते हैं, वोट नहीं कर पाते,
वो फैक्टर तो, फियर फैक्टर तो खत्म हो गया है इस बार। खत्म ना भी कहें तो कम हुआ सर। नहीं, मुझे लगता है काफी हद तक खत्म हो गया है, और अगर वो खत्म हुआ है तो बीजेपी को गेन करना चाहिए, प्रोवाइडेड फाल्ता में जो हमने देखा वो बाकी 293 सीटों पे कितना हो पाया नहीं हो पाया, अंतिम नतीजा उस पर निर्भर करेगा। सो अभी भी आप कह रहे हैं कि मतलब सारे फैक्टर्स नोन नहीं है ये जहां तक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कि चुनाव में क्या हो सकता है, बदलाव हो नहीं, अगर सकता है। फाल्ता जो बता रहा है बाकी जगह बिल्कुल नहीं हुआ होगा, ये हम कैसे मान लें? अगर हुआ होगा, सही है भाई ममता बनर्जी पिछली बार टीएमसी 215 जीती ना, 77 भाई, एक बूथ पर अगर 50 आदमी भी इन्फ्लुएंस हुआ है या डर गया है मैं वही कह रहा हूं, तो भी बहुत है। तो छोटे मार्जिन से तो बहुत सारी सीटों पर कुछ हो सकता है। तो बीजेपी ने गेन किया है, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, वोटर ने अपनी जिम्मेदारी, अपने मताधिकार का बहुत जिम्मेदारी और उत्साह के साथ उपयोग किया है, लेकिन क्या वो पूरी तरह फ्री एंड फेयर हो पाया है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। सर अब पहले तो वोट फ्री एंड फेयर हो पाया कि नहीं हो पाया, अब काउंटिंग भी विदाउट फियर और फेवर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये भी सवाल है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है ये कौन काउंटिंग सुपरवाइजर होगा, केंद्र का कर्मचारी होगा कि राज्य का कर्मचारी होगा, ये हमने कल इस पर बात भी की थी। दोनों पार्टियों ने अपने अपने पार्टी के वर्कर्स को ट्रेनिंग दी है बकायदा कि उन्हें काउंटिंग के दिन कितना सतर्क रहना है, किस बात पर नजर रखनी है। तो काउंटिंग में भी क्या गड़बड़ी हो सकती है, ये पहले आमतौर पर बात नहीं होती थी, लेकिन अब तो बंगाल में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मुमकिन है। इस पर बात करेंगे और हंगामा भी चल रहा है तमाम जगहों पर बंगाल में काउंटिंग से पहले।